सूत्रधार प्रस्तुत राम कथा श्रृंखला की आज की कड़ी में हम सुनेंगे किस तरह बचे हुए महाभयंकर राक्षस भी वानर सेना तथा श्री राम और लक्ष्मण के हाथों मारे गए और अहंकारी क्रूर रावण का श्री रामचंद्र के हाथों किस प्रकार अंत हो गया। अपने भाई कुंभकर्ण के वध से हुए दुख को सहते हुए लंकेश रावण ने त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक सहित महोदर एवं महापार्श्व को श्रीराम पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। युद्ध भूमि में उनका सामना करने के लिए वानरों की अपार सेना पत्थरों, शिलाओं तथा बड़े बड़े वृक्ष को लिए तैयार खड़ी थी। राक्षस सेना को देखते ही उन्होंने भयंकर गर्जना की और वे शत्रुओं पर टूट पड़े। वानरों के पत्थरों एवं वृक्षों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के प्रत्युत्तर में राक्षस बाणों, मुदगरों तथा अन्य शस्त्रों से वार करने लगे। इस भयंकर युद्ध के परिणाम स्वरूप थोड़ी देर में संपूर्ण रणभूमि रक्त रंजित हो गई। दोनों दल के पराक्रमी सैनिक निर्भय होकर शत्रुओं का विनाश करने में जुटे हुए थे। जब वानर सेना नायकों ने राक्षसों को भारी संख्या में मार डाला तो रावण के पुत्र नरांतक ने क्रोध में भरकर अपने रणकौशल का प्रदर्शन करते हुए थोड़ी देर में सहस्र वानरों को मार गिराया। इससे वानर सेना में हाहाकार मच गया। अंगद ने क्रोधित होकर नरांतक को ललकारा। अंगद की ललकार सुनकर नरांतक ने गरजते हुए उसके वक्ष पर वार किया, किंतु अंगद ने फुर्ती से नरांतक के रथ पर ऐसी लात जमाई कि उसका रथ टूट गया और उसके चारों घोड़े गिरकर मर गए। नरांतक रथ से कूद पड़ा और अंगद के सिर पर घूंसे ही घूंसे बरसाने लगा। तब अंगद ने भी बड़े जोर से उसकी छाती में घूंसा मारा, जिससे वो रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर ऐसा गिरा कि फिर वो कभी जीवित नहीं उठ सका। नरांतक के मरते ही वानर सेना ने हर्षनाद किया। नरांतक के वध होते ही हाथी पर सवार रावण का भाई महोदर अंगद की ओर बढ़ा। भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए देवांतक और त्रिशिरा भी अपने अपने रथ दौड़ाते हुए अंगद को मारने के लिए झपटे। तीनों महारथी एक साथ अंगद पर बाण छोड़ने लगे। जब हनुमान ने अंगद को 3 महारथियों से घिरा देखा तो उन्होंने लपक कर देवांतक की छाती में इतनी जोर का मुक्का मारा कि वो वहीं तड़प कर ठंडा हो गया। अपनी आंखों के सामने देवांतक को इस प्रकार मरते देखकर त्रिशिरा और महोदर के नेत्रों से ज्वाला फूटने लगी। उन दोनों ने भयंकर बाणों की मार से अंगद, हनुमान सहित अनेक सेना नायकों को व्याकुल कर दिया। नील ने अपने वीरों को इस प्रकार घायल होते देख एक बहुत भारी शिलाखंड उखाड़ा, फिर उसे महोदर के सिर पर दे मारा। उसके नीचे महोदर पिसकर मर गया। अवसर पाकर हनुमान ने कूदकर त्रिशिरा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार 4 महारथियों के मारे जाने पर महापार्श्व ने क्रोध से उन्मत्त होकर लोहे की भारी गदा से वानरों पर वार करना आरंभ कर दिया। तभी ऋषभ नामक तेजस्वी वानर योद्धा ने क्रुद्ध होकर महापार्श्व को बड़ी जोर से लात मारी। उस आघात को सहन न कर सकने के कारण महापार्श्व मर गया। सेनापति अतिकाय अपना विशाल रथ लेकर वानर सेना में घुस आया। उसके विराट रूप और अद्भुत रणकौशल को देखकर श्री राम ने विभीषण से पूछा, हे विभीषण, ये पर्वताकार अद्भुत वीर सेनानी कौन है जो वानर सेना का प्रलयंकर विनाश कर रहा है? विभीषण ने बताया, ये रावण का पुत्र अतिकाय है। मंदोदरी इसकी माता है। साहस और पराक्रम में ये रावण के किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसने अपने तपस्या के बल पर दिव्य कवच तथा रथ प्राप्त किए हैं। सहस्रों बार इसने देवताओं और दानवों को परास्त किया है। इसलिए आप इसे मारने का शीघ्र ही उपाय करें, अन्यथा यह हमारी संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा। इतने में वानर सेना में अभूतपूर्व मारकाट मचाता हुआ अतिकाय रामचंद्र जी के पास अपना रथ दौड़ाता आ पहुंचा और उसने श्री राम को ललकारा। तभी लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर उस पर ब्रह्म शक्ति छोड़ी। अतिकाय ने उसे प्रत्याक्रमण करके रोकने का निष्फल प्रयास किया। उस ब्रह्मशक्ति ने अतिकाय का सिर काट कर उड़ा दिया। उसके मरते ही राक्षस सेना निराश होकर मैदान छोड़ गई। अतिकाय के वध के पश्चात तीसरी बार मेघनाद ने यज्ञ के फलस्वरूप अदृश्य होकर वानर सेना पर आक्रमण किया और श्रीराम और लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया। उस अस्त्र के प्रभाव से दोनों मूर्छित हो गए।
इसके बाद सभी राम लक्ष्मण के इलाज का उपाय ढूंढने लगे। विभीषण ने सुझाव दिया कि हनुमान सुषेण वैद्य को लेकर आएं, वो राम और लक्ष्मण का इलाज कर सकते हैं। सुषेण वैद्य के सुझाव पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। थोड़ी देर बाद औषधियों का असर हुआ और राम और लक्ष्मण होश में आ गए। श्री राम और लक्ष्मण के सचेत होने के बाद सुग्रीव ने वानर सेना को लंका नगरी में आग लगाने की आज्ञा दी। सुग्रीव की आज्ञा पाकर वानर सेना ने अपने हाथों में मशाले लेकर लंका नगरी में आग लगाना शुरू कर दिया। सभी नगरवासी राक्षसों में हाहाकार मच गया। तब रावण ने कुंभकर्ण के पुत्रों कुंभ और निकुंभ के नेतृत्व में राक्षस सेना को वानर सेना से युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन वो दोनों भी सुग्रीव और हनुमान के हाथों यमलोक पहुंच गए। उसके बाद पवकास्त्र के प्रयोग से श्री राम ने मकराक्ष का वध कर दिया। मकराक्ष के वध के पश्चात फिर एक बार मेघनाद ने माया से सीता का प्रतिबिंब प्रकट किया और वानर सेना के सामने उसका सिर काट डाला। ये सुनकर श्री राम अति व्याकुल हो गए, लेकिन विभीषण ने उन्हें सांत्वना दी और मेघनाद को परास्त करने का मार्ग भी बताया। विभीषण के मार्गदर्शन अनुसार लक्ष्मण ने मेघनाद के यज्ञ को ध्वस्त किया और उसका वध कर दिया। मेघनाद के वध के पश्चात रावण अपने होश खो बैठा। दूसरे दिन क्रोध से आग बबूला होकर रावण ने अपने बचे हुए महारथियों को अगले दिन रामचंद्र को ही निशाना बनाने का आदेश दिया। राक्षस सेना को रावण के साथ आया देखकर वानर सेना भी ललकारती हुई सामने आ पहुंची। उनकी मार से राक्षस सेना धराशायी होने लगी। विरूपाक्ष गर्जना करते हुए सुग्रीव पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। सुग्रीव ने उसे यमलोक भेज दिया। सुग्रीव के हाथों महोदर का भी अंत हो गया। उसके बाद अंगद ने महापार्श्व का भी वध कर दिया। इधर जब रावण ने अपने तीनों पराक्रमी वीरों की मृत्यु का समाचार सुना तो वो रथारूढ़ होकर युद्ध करने के लिए लौट आया। श्री राम और रावण दोनों पराक्रमी वीर रथों पर सवार होकर भीषण युद्ध करने लगे। उनके अद्भुत रणकौशल को देखकर दिग्गज वीर भी रोमांचित होने लगे। श्री राम के सम्मुख पहुंचकर रावण फिर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। श्री राम को अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास था और योग्य अवसर पाकर महाबाहु राम ने एक विषधर समान बाण छोड़कर रावण का मस्तक काट डाला। परंतु उसके स्थान पर रावण का वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। जब श्रीराम ने इस दूसरे सिर को भी काट डाला तो वहां तीसरा शीश प्रकट हो गया। इस प्रकार बार बार शीश काटने पर भी उसका अंत नहीं हो रहा था। ये दशा देखकर इंद्र के सारथी जो श्री राम के रथ का सारथ्य कर रहे थे, उस मातली ने श्री राम से कहा, प्रभो, आप इसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। अब उसके विनाश का समय आ पहुंचा है। मातली की बात सुनकर रघुनाथ जी को ब्रह्मा के उस बाण का स्मरण हो आया जो उन्हें अगस्त्य मुनि ने दिया था। उन्होंने रावण की छाती को लक्ष्य करके वो बाण पूरे वेग के साथ छोड़ दिया, जिसने रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया। इससे रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। रावण को मारकर वो बाण पृथ्वी में समा गया और पुनः स्वच्छ होकर श्री राम के तरकस में लौट आया। रावण के विनाश और श्री राम की विजय से समस्त लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। चारों ओर श्री राम की जय जयकार होने लगी। वानर सेना में आनंद का पारावार न रहा। प्रत्येक सैनिक विजय गर्व से फूला न समाता था। जब राम रावण पर विजय प्राप्त कर और अपना वनवास काल पूरा कर देवी सीता तथा लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए, उस वक्त सभी अयोध्या वासियों ने सारी अयोध्या में दीपक जलाकर अपना आनंद व्यक्त किया था। रावण वध की वर्षगांठ आज भी प्रतिवर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरे के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। सूत्रधार प्रस्तुत श्री राम कथा श्रृंखला यही संपूर्ण होती है। हमारा मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और ऐसी कई सारी पुराण कथाएं अवश्य सुनिए। धन्यवाद।